कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो अपन नंबरों की बौछार कर देगा। 22 मार्च के दिन आपका भूगोल का पेपर है और इसकी मैं लगातार तैयारी आपको करा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो देखिए, इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा देखते हैं, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो यहाँ पर लवण एकदम इसका राइट आएगा। वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बेरोमीटर रहेगा। वायु दाब मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? बेरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का जाएगा सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? देखिए, डोडा बेटा चोटी जो है ना वो आपकी नल्ला माला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अब अगला जो है ना आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में देखिए ध्यान से पढ़ना है। भूतल का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र का के समीपतम होता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। ठीक है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। क्या करती है? भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त, सबसे अधिक जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। तो यहाँ पर जाएगा प्रशांत महासागर। प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। तो देखिए, विदेशज जो प्रजातियां है, विदेशज जो प्रजातियां है उनके कारण हमारे पारितंत्र का ह्रास हुआ है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश एक तो श्रीलंका है और मालदीव है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी द्वारा बने घुमाव, नदी द्वारा जो बना घुमाव है वो आपका विसर्प कहलाएगा। सूर्यताप ये जो है इसका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता, फसलों की विविधता। और गेंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र है। तो ये आपका 5वां जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6378 किलोमीटर है। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीव के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है ये। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से
दाब प्रवणता अधिक होती है। ये तीसरा हो जाएगा आपका असत्य। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। सत्य है। भारत की में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। ये भी आपका सत्य है। अब अगला देखिए, यहां से भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल की एक परिभाषा लिखिएगा। वे कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जलवायु से क्या तात्पर्य है। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। ठीक है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तटीय सीमाओं के से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। ठीक है। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व आपको समझाना है। नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर। ठीक है। भूकंप में कोई 2 हानिकारक प्रभाव आपको बताने हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं।